प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ BA द्वितीय वर्ष में प्रमोट होने के लिए। सर्वप्रथम हम BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य का जो अपना पाठ्यक्रम है इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। इसका कारण ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा परीक्षा सर पर आ जाती है, पूरा सत्र बीतने को होता है और विद्यार्थी पाठ्यक्रम से अनभिज्ञ रहते हैं। तो सबसे पहला काम अपन यही करते हैं कि पाठ्यक्रम को जान लेते हैं, ताकि कौन कौन सी विधाएं पाठ्यक्रम में हैं, कौन से साहित्यकार अपने पाठ्यक्रम में हैं, उसके बारे में अपन जान लेते हैं तो अध्ययन करने में हमें काफ़ी सुविधा रहती है। BA द्वितीय वर्ष का हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर गद्य की विधाएं रखी गई है, जिसमें हिंदी नाटक, निबंध और अन्य स्फुट का अर्थ होता है बिक्री हुई छुटपुट कह सकते हैं, जिसे गद्य विधाएं रखी गई है। प्रथम इकाई है वह है अजातशत्रु। ये एक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक को प्रत्यक्ष रूप से हमें बाज़ार से खरीदना होगा, अन्यथा इसका अध्ययन करेंगे उस समय मैं आपको इसकी PPT उपलब्ध करा दूंगा। दूसरी इकाई है चेतना का संस्कार। ये वस्तुतः एक संकलन है, निबंधों का संकलन है। ये भी एक पृथक पुस्तक है। पहली पुस्तक तो हो गई अपने अजातशत्रु, ये नाटक है जयशंकर प्रसाद का। दूसरे है अपने चेतना का संस्कार, ये निबंधों का एक संकलन है। एक छोटी सी पुस्तिका है और जिसके संपादक है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ है। और इस छोटी पुस्तिका में कई निबंध है, जिसमें से कुछ अपने पाठ्यक्रम में है। तो जो पाठ्यक्रम में अपने निबंध है उन्हीं का अपन अध्ययन करेंगे, और वो अपने पाठ्यक्रम में यहाँ पर दिए भी हैं। निर्धारित निबंध है होली है प्रताप नारायण मिश्र बनाम लॉर्ड कर्जन, बाल मुकुंद गुप्त, श्रद्धा भक्ति रामचंद्र शुक्ल, ये बड़ा निबंध है। अशोक के फूल आचार्य प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र। इस प्रकार से जो चेतना का जो संस्कार नामक की निबंध संकलन की पुस्तिका है, उसमें से कुल 5 जो निबंध मैंने अभी जिनका कथन किया है वही अपने पाठ्यक्रम में है, उन्हीं को पढ़ना है। अन्य निबंध आप रस लेने के लिए, आनंद के लिए पढ़ सकते हो, वो अलग बात है। और प्रथम प्रश्न पत्र की जो तीसरी इकाई है वो भी एक पुस्तिका है और एकांकी संकलन है। पुस्तक का नाम है प्रतिनिधि एकांकी संकलन। संपादक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल और ये पीताम्बर पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। छोटी पुस्तिका है और चूँकि ये संकलन है एकांकियों का, तो इसमें कई एकांकियाँ हैं, जिसमें कुछ एकांकियाँ अपने पाठ्यक्रम में रखी गई है। और इस प्रतिनिधि एकांकी संकलन की जो एकांकी अपने पाठ्यक्रम में रखी गई है उन्हीं का अपने अध्ययन करना है। फिर चौथी इकाई और 5वीं इकाई, इसमें कुछ प्रमुख जो
गद्य विधाकार जो साहित्यकार हैं उनको पाठ्यक्रम में रखा गया है। इकाई 4 है, उसमें निर्धारित जो गद्यकार है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह। तो ये तीनों ही निबंधकार है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग से, और सरदार पूर्ण सिंह भी द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। और 5 जो इकाई है उसमें विद्रुत पाठ हेतु निर्धारित गद्यकार है। इसमें अपने रखेंगे राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बैनीपुरी और शरद जोशी। ये भी निबंधकार इसमें से, जैसे शरद जोशी है व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध है, राहुल सांकृत्यायन है ये इन्हें निबंधकार भी है और उपन्यासकार कहानीकार भी है। लेकिन यहाँ पर जो अपने जिस प्रकार से रखा गया है, यात्रा साहित्य के लिए उनका जो योगदान है उनके लिए विशेष उनको ध्यान में रखना है। और रामवृक्ष बैनीपुरी इनके जो निबंध है उनके लिए, और शरद जोशी है उनके जो व्यंग्य विधा जो कहते हैं, व्यंग्य विधा के लिए उनके जो योगदान है उनके लिए शरद जोशी को अपने पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो कुल मिला के जो इकाई 4 और जो 5 है उसमें जो निर्धारित जो गद्यकार है उनका अपन को विस्तार से अध्ययन करना है। लेकिन इनकी विशेष रचना है, जैसे अपन पहले पढ़ी इकाई 2 और 1, 2 और 3, ये उनके पाठ्यक्रम में अपने नहीं रखी गई है। लेकिन सविस्तार उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनकी जीवनी है और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की है, साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है, ये सब अपन को ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई कुल मिला के 5 इकाइयाँ हैं। और इनका अंकवार जो विभाजन है वो इस प्रकार से है। जो पहले अपने जो प्रश्न आएंगे जिनको अपन कहते हैं लघुत्तरी प्रश्न, इनकी शब्द सीमा है 30 शब्द, ये आएंगे 10 प्रश्न कुल। और एक प्रश्न है वो कितने अंक का है, 2 अंक का। तो कुल मिला के 10 × 2 हो गए 20। यानी जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे वो कुल मिला के 10 आएंगे और प्रत्येक 2 अंक का आएगा, तो ये हो गए 20 अंक। और ये प्रत्येक इकाई में से 2 आएंगे, तो कुल इकाइयाँ अपने 5। तो प्रत्येक इकाई से 2 आएंगे, तो कुल मिला के ये 10 प्रश्न हो गए छोटे छोटे जो प्रत्येक इकाई से आएंगे। फिर है खंड ख। ये आप जो प्रश्न पत्र है, पुराना प्रश्न पत्र, उसके अंदर आप उठा के देखेंगे तो इस प्रकार से खंड निर्धारित है। इसमें इकाई 1, 2 और 3, इकाई 1, 2 और 3 यानी अजातशत्रु जो अपना नाटक है, और इकाई 2 चेतना के संस्कार जिसमें कुल 5 निबंध है, और इकाई 3 जिसमें कुछ एकांकियों का संकलन है। इन 3 इकाइयों में से विकल्प सहित यानी अथवा दिया होगा, उसमें से केवल आपको एक प्रश्न करना है। 1, 2, 3 निर्धारित पाठ्यक्रमों में से विकल्प सहित कुल 3 प्रश्न आएंगे। यानी सभी इकाइयों से एक प्रश्न आएगा, उसमें साथ में आपको एक विकल्प दिया हुआ आएगा। इकाई 4 और 5 में निर्धारित गद्यकारों में विकल्प सहित कुल 2 टिप्पणी पर प्रश्न आएंगे। यानी इकाई 1, 2, 3 है, उसमें तो व्याख्या आएगी, जो आपका जो पाठ है उसकी कुछ पंक्तियाँ आएगी जिसकी आपको व्याख्या आपको करनी है। ये तो हो गया इकाई 1, 2, 3। और इकाई 4 और 5 है, इसमें से जो निर्धारित जो रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इनके ऊपर आपके जो प्रश्न आएंगे वो टिप्पणी परक, यानी कोई जैसे शरद जोशी के ऊपर आ गया कि शरद जोशी एवं व्यंग्य विधा, यात्रा साहित्य एवं राहुल सांकृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक विधा में योगदान, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका, सरदार पूर्ण सिंह के ललित निबंध। तो इस प्रकार से आपको टिप्पणी पर प्रश्न आएंगे। टिप्पणी के रूप में आएगा प्रश्न, और आपको उसको विस्तार से व्याख्या आपको करनी है। लेकिन ये आपको इसके लिए आपको निश्चित कोई रचना आपके पाठ्यक्रम में नहीं दी गई है।
यानी कुल मिलाकर इकाई 1, 2 और 3 में से व्याख्यापरक प्रश्न आएंगे और इकाई 4 और 5 में से टिप्पणी परक प्रश्न आएंगे। और सभी इकाइयों से एक एक प्रश्न आएगा, लेकिन उसके साथ में आपको एक विकल्प दिया हुआ होगा, आपको एक चॉइस दी हुई होगी, जिसमें से आपको कोई भी आपको जो सरल और सुविधाजनक प्रतीत हो वो आप कर सकते हैं। तो चूँकि 5 इकाइयाँ हो गई, तो सभी इकाइयों से एक एक प्रश्न और उसमें विकल्प दिया होगा, और प्रत्येक प्रश्न है वह 7 अंक का है और उसकी शब्द सीमा है 250। तो 5 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का, तो कुल मिला के कितने अंक हो गए? 35 अंक। 5 7 35। और जो खंड ग है उसमें इकाई 1, 2 और 3 अजातशत्रु, चेतना का संस्कार और प्रतिनिधि एकांक की संकलन, इसमें से आपको जो आपके निर्धारित जो पाठ्यकृतियाँ हैं, जो कृतिकार जो आपके निर्धारित है, उसमें से आपको आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी निबंधात्मक बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने होंगे। यानी इकाई 1, 2 और 3 इकाइयाँ हैं। इन 3 इकाइयों से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 5 में से आपको जो सरल और सुविधाजनक प्रतीत हो, उनमें से 3 प्रश्न आपको करने होंगे, और एक प्रश्न है 15 अंक का। तो कुल मिला के ये जो निबंधात्मक या आलोचनात्मक जो ये बड़े प्रश्न जिन्हें कहते हैं, ये 3 प्रश्न आएंगे और इनका अंक भार है 45 अंक। तो यही जो अंक भार है अपनी जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके लिए भी यही लागू होगा, जिसको अपन पृथक रूप से अभी आगे ही देख रहे हैं। ये हो गया अपना प्रथम प्रश्न पत्र। इसके लिए आपको 3 पुस्तकें मैं पुनः आपको बता देता हूँ, जो अलग से आप चाहो तो बाज़ार से खरीद सकते हो। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत एक नाटक है। चेतना का संस्कार ये अपने निबंधों का संकलन है। और प्रतिनिधि एकांक की संकलन ये एकांकियों का, यानी जो छोटे छोटे एक अंक के जो नाटक होते हैं, यानी छोटे जो नाटक होते हैं उनको एकांकी कहा जाता है, उन एकांकियों का संकलन है। तो ये तो हो गया आपका प्रथम प्रश्न पत्र। अब अपन दूसरा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का वो अपन देखेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र हो गया वो तो जो नाटक, एकांकी और अन्य जो स्फुट जो गद्य विधा हैं उनको लेकर है। और ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका शीर्षक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। यानी हिंदी भाषा और उसका जो साहित्य है उसका जो संपूर्ण इतिहास है वो आपके BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का, उसके पाठ्यक्रम में आपके निर्धारित किए गए हैं। ये जो प्रश्न पत्र है आपके जो अकादमिक जो दृष्टि है, यानी आपके जो BA द्वितीय वर्ष की परीक्षा उसकी दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो आप आगे की जो प्रतियोगी जो परीक्षा हैं उनके अंदर भाग लेंगे तो उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। जैसे वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की परीक्षा है, प्राध्यापक हिंदी की परीक्षा है, और IAS इत्यादि में जो विकल्प के रूप में या विषय के रूप में जो हिंदी का चयन करते हैं उनके लिए, और अन्य जो छोटे मोटी जो परीक्षा होती है उनमें भी छुटकर प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपने BA द्वितीय वर्ष जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसमें भी 5 इकाइयाँ हैं। इसमें जो प्रथम इकाई है वो हिंदी भाषा से संबंधित है, और दूसरी जो इकाई है वह हिंदी भाषा के विविध रूप, यानी जो प्रथम जो इकाई है वह हिंदी भाषा के विकास को लेकर है, उसके इतिहास को लेकर है। यानी संस्कृत से लेकर जो हिंदी वर्तमान जो हिंदी जो जिसे मानक हिंदी कहा जाता है उसके लेकर उसकी जो इतिहास, उसका किस प्रकार का सफ़र रहा, उसकी यात्रा किस प्रकार रही है, वो किन किन पड़ावों से होकर गुजरी है,
उसके उद्भव और विकास को लेकर और उसके जो विभिन्न जो रूप है उनको लेकर ये प्रथम इकाई है। दूसरी इकाई है वह हिंदी भाषा के जो विविध रूप है, जैसे बोलचाल की भाषा है, राजभाषा के रूप में भी है, वह साहित्य की भाषा है जिसे वो रचनात्मक भाषा कहते हैं। कभी कभार ऐसे ये पूरे राष्ट्र की एक संपर्क भाषा है, अपन जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे अपन राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। ये संपर्क भाषा के रूप में भी कार्य करती है, लोगों का आपस संवाद के रूप में भी कार्य आती है। और जो संचार जो माध्यम है, मीडिया है, रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार है, इनकी एक संचार भाषा के रूप में भी ये कार्य करती है। और इसी इकाई का एक भाग है हिंदी का शब्द भंडार, यानी हिंदी में विभिन्न प्रकार के जो शब्द आए हैं। चूँकि अपन जानते हैं कि हिंदी संस्कृत से लेकर अब तक की उसने यात्रा तय की है, तो उसके अलग अलग रूप रहे हैं, तो उन सभी के जो शब्द है वे भी हिंदी के ही शब्द राशि के अंतर्गत है या हिंदी को ही समर्थ करता है, जिसमें तत्सम, तद्भव है, आगत शब्दावली है। और साथ ही इसमें अपन जो हिंदी की जो मानक लिपि है, जो देवनागरी लिपि जिसमें लिखने का कार्य किया जाता है, भाषा होती है वो तो मौखिक रूप में होती है, लेकिन जो लेखन का कार्य होता है उसके लिए जो संकेत होते हैं जिनको अपन कहते हैं लिपि। तो हिंदी की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। उसकी उद्भव और विकास और उसका जो मानक रूप है उस पर अपन इसकी इकाई 2 में इसके ऊपर अपन अध्ययन करेंगे। इकाई 3 है वह हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें जो आदिकाल है उसके बारे में है। इकाई 4 है वह भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में है। और इकाई 5 है वह आधुनिक काल के बारे में है। और साथ ही जो प्रमुख जो गद्य विधाएँ हैं उनको भी इकाई 5 के अंतर्गत ही रखा गया है। क्योंकि इसके अंतर्गत निर्धारित कोई पुस्तकें या रचनाएं नहीं रखी गई है, तो सारे जो प्रश्न हैं वह आपके जो टिप्पणी परक है या निबंध परक है इस प्रकार के होंगे, यानी आपको पुस्तक से किसी प्रकार से उठाकर कोई पंक्तियां नहीं दी जाएगी। इसमें भी वही खंड क में छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, 2-2 अंक के कुल 10 प्रश्न आएंगे, सभी इकाइयों से आएंगे, यानी 5 इकाइयाँ हैं, सभी से प्रश्न आएंगे, कुल अंक 12 हो गया, 20 अंक। और खंड ख है, इसके अंदर सभी सारे टिप्पणी परक प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि वाक्य परक इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि निर्धारित पुस्तकें यहाँ पर नहीं है। तो सभी इकाइयों से टिप्पणी परक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो कुल 5 प्रश्न आएंगे। उसमें से अपन को सभी इकाइयाँ नहीं, ये कुल सभी इकाइयों से आएंगे और सभी के अंदर एक एक विकल्प अपन को दिया हुआ आएगा, यानी सभी इकाइयों से एक एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न के साथ में अथवा में एक प्रश्न होगा, जो आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो कुल मिला के 5 इकाइयाँ हैं, सभी इकाइयों से विकल्प के साथ में एक एक प्रश्न आएगा और जो अंक भार है वह प्रत्येक अंक का वो 7 है। तो इस प्रकार 35 अंक है वो टिप्पणी परक प्रश्नों के आएंगे। और जो खंड ग है उसके अंदर आलोचनात्मक प्रश्न या जो निबंधात्मक प्रश्न है वो आएंगे, जिसमें से 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 3 के उत्तर देने आएंगे। तो ये सभी इकाइयों से एक एक आएगा, जिसमें से आपको इसमें विकल्प नहीं आएगा। कुल 5 प्रश्न आएंगे, 5 में से आपको 3 करने हैं। तो ये तो हो गया आपका पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम को आप सोच रहे होंगे पाठ्यक्रम में क्या है, तो पाठ्यक्रम आप यदि सही ढंग से समझ लेते हैं तो आपको कम से कम ये तो सत्र के प्रारंभ में ही पता लग जाता है कि कौन कौन से निर्धारित पाठ्यक्रम है, कौन कौन सी पुस्तकें अपन को पाठ्यक्रम में निर्धारित रखी गई है। तो आशा करता हूँ कि आप इसे गंभीरता से लेंगे। और ये जो पाठ्यक्रम की जो पीपीटी मैं आपको प्रत्यक्ष भी भेज दूँगा और यूट्यूब के चैनल में पर भी आपको दिखाई दे रही है। इसका आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद। आगे के जो लेसन में जो तैयार कर रहा हूँ वो एकांकी और निबंध को लेकर है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, अपन कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा बोर्ड विषय है, तो उसका अलग से जब नियमित कक्षाएं अपने प्रारंभ हो जाएगी तो उसके साथ में पढ़ाएंगे। नहीं वैसे चलता रहा तो उसको भी इस प्रकार की पीपीटी बनानी पड़ेगी। धन्यवाद।